बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महंगाई के हवाले से। किस दौर में कैसे महंगाई हुई, क्यों हुई, ये हम आपके साथ टोटल जो है बातें करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जो लोग इससे बाखबर हैं इस महंगाई से, जिन लोगों को पता नहीं कि महंगाई क्यों हुई है, कैसे हुई है, महंगाई किस दौर में क्या थी, उनको बताने के लिए हमने ये आज वीडियो जो है बनाई है कि आपको दिखाएंगे हम कि इन 4 सालों में 5 सालों में महंगाई की शरह कितनी ऊपर गई है और किस चीज़ का क्या रेट था। ये उन लोगों के लिए है जो मानने को तैयार ही नहीं कि पीटीआई हुकूमत में महंगाई हुई है। उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो हमने बनाई है और बना रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि महंगाई पीटीआई हुकूमत में नहीं हुई, हम साबित करेंगे कि कैसे नहीं हुई महंगाई। आप थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम्पल ले लें किसी एक चीज़ का। थोड़ी देर के लिए मैं दुकानदार हूँ तो मैं एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं एक जो है आपके साथ किसी एक चीज़ को उठा के बात करूँगा, उस पर टॉपिक बनाएंगे और उसी पर बात करेंगे कि वो कितनी महंगी हुई है पिछले 5 सालों में। जो 5 साल गुजर गए हैं 2017 से 2024 के दरमियान। हीरो की डब्बी, हीरो सिगरेट है, उसकी डब्बी है ये एक पैकेट है। इसमें तकरीबन 20-25 बड़ी पैक जो है उसमें 25 सिगरेट होते हैं, जो छोटी पैक है उसमें तकरीबन 20 सिगरेट होते हैं। तो नाज़रीन, इस बात को आप सिर्फ इसी चीज़ पर जो है ना हम बात कर लेंगे, इसी चीज़ से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ों को छोड़े, वो तो काफ़ी अशियाँ हैं, बेचने वाली, लेने वाली, खाने वाली, जो भी हैं मामलात, वो तो सभी को पता है कितनी महंगाई कहाँ कहाँ नहीं हुई। लेकिन इसी पर बात कर लेते हैं। इसी पर जो है ना, ये उन लोगों के लिए है मैसेज और उन लोगों के लिए वीडियो है जो मानने को तैयार ही नहीं कि 2017 से 2024 में पीटीआई की हुकूमत जब आई, 2023 में चली गई है। 3.5 साल मुकम्मल उन्होंने किए हैं, 5 साल उनके नहीं हुए और वो चली गई हुकूमत। तो बात करते हैं कि ये हीरो की डब्बी है सिगरेट की। ये 2017 में मेरे पास बिल भी हैं, 160 रुपए का, 160 रुपए का ये टोटा मिलता था, यानी कि एक डंडा मिलता था। इसमें 10 डब्बियाँ होती थी। तो आप ये कैलकुलेटर लगा लें कि कितने की ये एक डब्बी मिलती थी। अब इसका रेट है 1180 से 90 रुपए का ये टोटा है। तो आप ये समझ लें कि 1000 रुपया फ़ी डंडा, फ़ी टोटा, इसका रेट बढ़ा है। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं या पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि 2017 से 2023 तक जो इनकी हुकूमत रही है पीटीआई की, इन्होंने किसी चीज़ पर पाबंदी नहीं की, किसी चीज़ का इनका रेट ठीक नहीं रहा, किसी चीज़ पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। आउट ऑफ कंट्रोल हर चीज़ थी। आउट ऑफ कंट्रोल के मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जब हम अपनी जिन्नस ले जाया करते थे पहले, 2017 से पहले, पीटीआई हुकूमत से पहले जब हम अपनी जिन्नस ले जाया करते थे तो बड़े शौक़ से वो जो डीलर थे जिन्स ख़रीदने वाले, वो रख लेते थे। कोई भी जिन्स होती थी, कोई भी जिन्स, जैसे कि गंदम है, मक्की है, बाजरा है, जो भी मकसद कर लें। अब जो 2017 में जब पीटीआई की हुकूमत बनी, पीटीआई की हुकूमत के बाद जब कोरोना का जो शेड्यूल था वो चल गया। जब कोरोना आई तो उन्होंने, पीटीआई हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन हर शहर में लगा दिया। तो यकीन मान लें, यकीन कर जाएं कि वही दौर था पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती और पाकिस्तान के महंगाई का वही दौर था। हर आदमी ने उस ब्लैक चीज़ का फ़ायदा उठाया और उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया। और हर वो डीलर, पैसे वाले, जितने भी लोग थे पैसे वाले, सब अमीर होते गए और गरीब और ज़्यादा गरीब होता गया। वजूहात क्या थी? क्योंकि जब
गरीब तो वो होता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा कम हो, और अमीर वो होता है जिसके पास पैसा हो। उन्होंने जो 10 रुपए वाली चीज़ थी उन्होंने 20 रुपए की सेल की है, और प्रूफ है, हर आदमी को पता है, हर इंसान पाकिस्तानी को पता है, ये कोई बात भूलने वाली बात नहीं है। क्या उन्होंने 18 रुपए की वो ख़रीदी थी जो 20 रुपए की सेल कर रहे थे? जो 10 रुपए की चीज़ थी क्या उन्होंने 18 रुपए की ख़रीदी थी? जो 2 रुपये मुनाफा लेकर 20 रुपए की सेल कर रहे थे, उन्होंने 6 से 7 रुपए की ख़रीदी थी। उन्होंने 6 से 7 रुपए की ख़रीदी थी और वो 20 रुपए की सेल कर रहे थे। यानी कि पैसे वालों को क्या मिला? फ़ी एक पैकेट या कोई भी एक इशिया लगा लें, उसमें से 20 रुपए वाली जो उन्होंने 20 रुपए की सेल की, वो 10 रुपए की सेल हो रही थी, और ब्लैक उन्होंने किया, ब्लैक करके बेची, तो वही चीज़ 20 रुपए की बेची, और सब लोग मजबूरी के तहत लेते थे क्योंकि घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, जो लॉकडाउन लगाया था पीटीआई हुकूमत ने। तो आप यकीन मान लें कि इसी तरह हर चीज़ पर, हर इशिया पर, खाने की हो, पहनने की हो, चलने की हो, बैठने की हो, कोई चीज़ हो, इसी तरह डबल सेल होती रही है, ब्लैक मार्केटिंग होती रही, ब्लैक बिकती रही, ब्लैक सेल होती रही, और पूछने वाला था ही कोई नहीं। और इसी वजह से वो लोग जो मुनाफाखोर बने, उनकी आदतें जो थीं वो एक तरह से मुकम्मल हो गई, और उनकी आदतें अब छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ज़ाहिर है, किसी को 8 रुपए की चीज़ 7 रुपए की मिले और 20 रुपए में वो सेल करे, तो उसको वो चस्के कहाँ मिलेंगे? अब वो तो अपने ईमान को बेच देगा, वो तो ऐसे ही सेल करेगा जैसे उन्होंने ब्लैक की। तो यही वजूहात थी लॉकडाउन की, जिससे महंगाई हुई, गरीब पीसता गया। और ये हुकूमतें जो कहते हैं ना, कारकुनान, हर जमात के कारकुनान होते हैं, सपोर्टरान होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा लीडर ये, हमारा लीडर वो, हमारा लीडर वो। यार, इन लीडरों को छोड़ दें। आप अपने मुल्क को देखें, आप अपनी रैंक को देखो, आप अपनी हैसियत को देखो, आप अपने इर्द गिर्द नज़र मारो, इर्द गिर्द देखो कि आपने 2017 से 2022 जो पीटीआई की हुकूमत अरसा गुजार गई है, उसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या कौन सी ऐसी वजूहात थी, और बाद में जब शहबाज शरीफ साहब आए तो कौन सी ऐसी वजूहात थी? आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जो कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही, अब तक कंट्रोल नहीं हो रही? कौन सी ऐसी वजूहात थी? पहले तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा। 2013 से 2000 आप हिस्ट्री उठा के देख लें, महंगाई होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। 1 या 2 रुपए या पैसे के हिसाब से, या 1 या 2 रुपए के हिसाब से महंगाई होती थी, और उस पर भी आवाम सड़कों पर आ जाती थी। अब तो यार ना कोई सड़कों पे आ रहा है। ये जो जितनी भी जमातें हमारे पाकिस्तान की हैं, चाहे वो किसी जमात से सपोर्टरान ताल्लुक़ रखते हों, ये सब सपोर्टरों और सब जमातों के कारकुनान से ये हमारा सवाल है कि किसी जमात की हम सपोर्ट नहीं कर रहे, गैर सियासी बात कर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा यार, हम कहाँ जाएं? पीटीआई जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, कैसे आप यार ये नारे लगा लेते हैं? फिर कहते हैं कि ये देखें जी, शहबाज शरीफ आए और उन्होंने महंगाई कर दी। यार मुझे एक बात बताएं, क्या शहबाज शरीफ ने घर ले जानी थी? कौन सी ऐसी वजूहात थी, ये खुद सोचना है हमें। ये इधर से सोचें कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जो इमरान खान को उतारा गया, कौन सी ऐसी वजूहात थी जो पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया, किन्होंने किया, किसने किया, कैसे हुआ, ये सब जानते हैं, सिर्फ बोलने वाला कोई नहीं। और जब भी निकलेंगे जिहाद के लिए निकले हैं, इमरान खान के पीछे निकले हैं। 126 दिन का धरना जब दिया था खान साहब ने, उस वक्त पता ही क्या होने वाला था? सी पैक मंसूबा बिल्कुल अपने इख्तिताम पर था, और उन्हीं दिनों में जब इस्लामाबाद उसी रास्ते से
चीन के वज़ीर आज़म आने वाले थे पाकिस्तान इस्लामाबाद, और खान साहब ने जाकर डी चौक बैठ गए, हम नहीं गुज़रने देंगे, हम मुल्क नहीं चलने देंगे। क्या उस वक्त आपका ज़मीर सोया हुआ था? क्या उस वक्त आपने नहीं देखा कि कौन आने वाला है हमारे पाकिस्तान? अब तो आप बहुत कंपेन कर रहे हैं पीटीआई सपोर्टर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इमरान खान को रिहा करो। यार हमने तो थोड़ा ही जेल में डाला है, उसने ख़ुद जो है अपने जो है उनके ख़ुद के किरदार है और अल्लाह पाक का हुक्म था जो वो जेल में गया। सभी जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सभी जो लीडर बड़े बड़े होते हैं वो सभी जाते हैं। तो उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ था जब चीन के वज़ीर आज़म उसी रास्ते से गुज़र कर वज़ीर आज़म हाउस जाना चाहते थे, यानी कि जाने की तैयारी थी, और कुछ दिन पहले आके खान साहब उधर बैठ गए डी चौक, और वहाँ ड्रामे शुरू, नाच गाना, और 126 दिन के धरने में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने किया, क्यों हुआ, ये सब जानते हैं। फिर भी ला इल्म है यार, नौजवान को क्या पता है? हम भी नौजवान हैं, हमें भी पता है तकरीबन हमारी भी, ठीक है मान लेते हैं हम बड़ों के बराबर नहीं बैठ सकते, तजर्बे ज़्यादा होंगे, लेकिन इतना तो हमें ज़रूर पता है ना, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, हमारे पाकिस्तान को हिस्ट्री कैसे मिली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या लिखा है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप भी वो अपनी बाज़ हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। फिर आपने क्या किया? आप अपनी ही फ़ौज को, अपने ही मुल्क को तबाह करने पर तुल गए। उन इमारतों को आपने निशाना बनाया। क्या खान रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है? या ठीक है मान लेते हैं, मैं भी किसी एक जमात को तो सपोर्ट करता ही हूँगा ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं जो है अपनी सारी हदें पार कर दूं और रेड लाइन है मेरी ये जमात का लीडर और मैं टूट पड़ूं उन इदारों पर, उन एहसास इदारों पर जो दिन रात करके अब अपनी फैमिलीज़ छोड़कर वहाँ पर खड़े हैं, उन पर टूट पड़ूं। आपकी हरकतें यकीन कर जाएं बयान करने वाली हैं, और जो लोग सुनते हैं, जो लोग समझदार हैं, आपकी हरकतें देख लें, आपकी एक हरकत नहीं है अच्छी जो इस काबिल हो कि आपकी पीटीआई हुकूमत करे। आपकी एक हरकत नहीं है अच्छी। आप मरे हुए लोगों को नहीं बख्शते। आपका जो वज़ीर था वो क्या नाम था उसका, शहबाज गिल, उसने कैसे कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे मरने के ऊपर भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। क्या उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागा? ये बातें आप नज़रअंदाज करते हैं, और कोई एक मिल जाए किसी जमात के ख़िलाफ़ क्ल्यू, उसके पीछे आप भाग पड़ते हैं। फिर कैसे रंदा फेरेंगे इनको, रंदा। फिर जब सरकारी कानून के साथ किसी का मुकाबला नहीं, ना ही कोई कर सकता है। सोचें, आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे कि वज़ीर आज़म, एक मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, उसे भी जेल जाना पड़ता है, तो हम कौन से यार वज़ीर आज़म से बड़े हैं? यही बात नोटिस है। और महंगाई सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में हुई, और इतनी हुई और इतनी बेईमानी की गई, इतना डबल माफिया जो सरगर्म, हर चीज़ का डबल रेट जो है ना, डबल करके बेचते रहे और गरीब पीसता गया। तो यही वजूहात थी, हम बचा सकते थे लेकिन हमने ऐसी कोशिश ही नहीं की। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद काफ़ी ऐसे कुछ सवाल होंगे जो आपके जहन में घूम रहे होंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है इस पाकिस्तानी होने पर, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अपने वालिदैन की दुआओं से मेरे अंदर वो चीज़ है जो कोई किसी को नहीं दे सकता। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। हक़ की करते हैं, हक़ की बात करते हैं, और हक़ हलाल का खाते हैं। कभी किसी चीज़ में बेईमानी नहीं की। थोड़ा खा लेंगे लेकिन हक़ की बात करेंगे, हक़ का साथ देंगे।
2017 वाला मुल्क आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितनी कोशिशें कर लें PTI कारकुनान, 2017 वाला मुल्क कभी आपको नहीं मिलेगा। जो आपने गवाया है वो आप कभी नहीं पा सकेंगे। और यही वजूहात हैं कि आपका खान अब भी जेल में है और आप सड़कों पर जो उसने सिखाया था वही आप कर रहे हैं। सड़कों पर निकलो, हो सकता है आपको कुछ मिल जाए। नज़रअंदाज करें ऐसे सवालात और ऐसी बातें तो करते रहें। हमारा क्या है, हमारा काम है आपको समझाना नौजवानों को। जो 20 साल का नौजवान है उसे कैसे पता कैसे हम जी रहे थे। अब वो जाके शऊर आ गया है तो इमरान खान साहब ने उस 20 साल नौजवान पर जो है ब्रांड वॉश करके शऊर दे दिया है और वो निकले हैं जहाद के लिए, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। करने चाहिए, करो और मिलेगा। तुम बहुत आगे जाओगे, करते रहो इसी तरह। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अगर आप शौक़ रखते हैं न्यूज़ का, पॉलिटिक्स का या ऐसी ख़बरों का तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।